हेलो एवरीवन, मैं मीनू शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल यूनिक स्ट्रैटेजिस्ट में। ये शॉर्ट वीडियो अपलोड करने का मेन जो रीज़न है वो ये है कि जो एसएससी सीजीएल का एग्ज़ामिनेशन है जो अभी चल रहा है उसका जेन्युइन रिव्यू मैं आप लोगों को दे पाऊँ। तो कल मैं खुद यहाँ से बड़ी मुश्किलों से छुट्टी लेके, यहाँ पे छुट्टी नहीं मिलती है, बड़ी मुश्किल से डीसीपी के साइन होके हमें छुट्टी मिली। देन हम पेपर दे के आए, क्योंकि दिल्ली में इलेक्शन है तो उसकी वजह से छुट्टियाँ बंद हैं। उसके बावजूद हम कुछ बच्चे ऐसे तैयार होके गए, हमने छुट्टी कराई। मेरा मेन यही था कि भाई मैं खुद पेपर दे के आऊँगी तभी मैं जेन्युइन जो रिव्यू है आप लोगों तक पहुँचा पाऊँगी। तो मैंने पेपर में क्या देखा उस चीज़ पर आते हैं। पेपर बहुत हलवा नहीं है और पेपर बहुत टफ भी नहीं है। पैनिक सबसे पहले नहीं करना है, कुछ चीज़ें टाइम ले रही हैं बट पैनिक ना हो। अपना जो आप लोगों ने जिस चीज़ को सोच के अब तक की अपनी प्रिपरेशन की है कि भाई हमने ऐसे ऐसे किया है, अब जिन 12-13 तक एग्ज़ाम है वही अपना पढ़ते रहिए उसी तरीके से। पैनिक बिल्कुल मत होना। पेपर में थोड़ा पेपर लगेगा क्योंकि रीजनिंग हमारा पहला सेक्शन है, उसमें 2-4 क्वेश्चन हैं ऐसे जो आपका टाइम ले जाएंगे। तो आर्ट ऑफ स्किपिंग आपको फॉलो करनी है आराम से। ऐसा ना सोचें कि एक ही गो में हमें सारा पेपर करना है, एक गो में सारा पेपर बिल्कुल नहीं करना है। कम से कम 2 गो में तो आप जाइए। फर्स्ट अटैम्प्ट में फर्स्ट गोइंग में आप वही क्वेश्चन कीजिए जो आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहे हैं, बहुत अच्छे से। रीजनिंग और मैथ्स खासकर, जीके और इंग्लिश में आप कर सकते हैं 1 गो में पूरा पेपर, नो इशू, क्योंकि जीके में भी जो आता है वो आपको आता ही है। एंड इंग्लिश में इंग्लिश वही प्रीवियस ईयर पैटर्न फॉलो हो रहा है। प्रीवियस ईयर पैटर्न तो सारे ही पूरे ही सेक्शन में फॉलो हुआ है। मैथ्स भी अगर मैं बात करूँ तो 1 बाय 1 हम ले लेते हैं। थोड़ा ज़्यादा लंबी वीडियो मैं नहीं करूँगी बिकॉज़ अभी मुझे जाना है अपनी क्लास के लिए। तो 1 बाय 1 अगर हम लें तो मैथ्स का अगर आप लोगों ने ना प्रीवियस ईयर किया है तो आपको एक भी क्वेश्चन में, एक सिंगल क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं आएगी। मेरा तो ऐसे था कि बहुत टाइम से पढ़ाई छूटी हुई थी ना, इस बार ऐसे कि एक मॉक भी नहीं दिया मैंने यहाँ पे, और मतलब मैं ऐसे ही पेपर दे के आई हूँ तभी भी मेरा 90 अराउंड मतलब हो गया है। तो और वो मैंने जो छोड़े हैं ना क्वेश्चंस, वो जीके में छोड़े हैं, वो जिन पे मुझे बिल्कुल ऐसे नहीं था मैं छोड़ के आ गई आराम से, मुझे नेगेटिव नहीं करना था। तो वही है। अगर हम मैथ सेक्शन की बात करें तो प्रीवियस ईयर पैटर्न ही फॉलो हुआ है। अगर आप लोगों ने वही किया है तो उस पर अपने पे स्टक रहें और अभी वही रिवाइज़ करें, कुछ नया ना पढ़े इन दिनों में इधर उधर से सुन के। मैं आपको जेन्युइन बता रही हूँ, चीज़ें वही फॉलो हो रही हैं, क्योंकि एसएससी ने जो ये हमारा होता है कि पेपर के बाद जो सारा रिव्यू लोग देते थे, एग्जैक्ट क्वेश्चंस बता देते थे, ये बंद कर दिया है। एक नॉर्मली क्विक ऐसे मतलब ऊपर ऊपर से हम रिव्यू आप लोगों को दे सकते हैं। तो एसएससी सीपीयू का एग्ज़ामिनेशन जो भी हुआ था नवंबर में, तो उसकी भी आंसर की वगैरह सब आपके लोगों के पास है, और नहीं तो बहुत सारे टेलीग्राम चैनल हैं जो अभी आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। आगे से मैं भी आपको प्रोवाइड कराऊंगी टाइमली सारी चीज़ें, तो आप वहाँ से उनको लगा लीजिए। उनको अगर वो अभी तक आपने नहीं किया, उन क्वेश्चंस को कर लीजिए, रीजनिंग और मैथ्स के खासकर, क्योंकि मैथ्स भी अब इतना नहीं आप लोगों के पास टाइम है कि आप कुछ और करें। तो नहीं करना कुछ और, बस वही अब आप उनका एक बार क्विक रिवीजन कर लीजिए, उन क्वेश्चंस को एक बार हाथ से निकाल लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है सच बताऊं तो। रीजनिंग अगर आपने वो कर ली ना, मतलब आपको सीजीएल प्री की रीजनिंग में बिल्कुल इशू नहीं आना। कैलेंडर क्लॉक नहीं पूछे जा रहे हैं, सीपीयू में कैलेंडर क्लॉक के क्वेश्चन नॉर्मली दे देते हैं बट इसमें नहीं पूछे जा रहे हैं। मेरा खुद का एग्ज़ाम था, फिर मैंने और लोगों से भी पूछा जो अलग अलग शिफ्ट्स में, तो कैलेंडर क्लॉक का कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है, उसमें आपको टाइम वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश सेक्शन बिल्कुल प्रीवियस ईयर जैसा है, बिल्कुल भी डरने की नीड नहीं है, बिल्कुल नहीं डरना है। एंड अब बात कर लेते हैं आपका जीके। जीके में वही है, करंट अफेयर जो पढ़ा है ज़्यादा पुराने पे मत भागिए, जो नॉर्मल वो 7 to 8 मंथ्स वाला करंट कर लीजिए, और कहीं से भी जहाँ से भी अभी तक आपने किया है आगे मैं आप लोगों को गाइड करूँगी। बट अभी मैं आपको गाइड इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि आपका फॉलो टूट जाएगा, मतलब जो आप चीज़ें कर रहे हैं तो जो वही चीज़ें फॉलो कीजिए, आपको अपना फ्लो नहीं तोड़ना है बेसिकली। एंड अब क्या बचा, फिर कुछ भी नहीं। पॉलिटी में थोड़ा सा ऐसे देख लेना, जो पार्ट्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स एक्ट्स हैं वो थोड़ा सा देख लीजिए। उसके बाद में आर्टिकल 50 तक आपको पता होने चाहिए, डीपीएसपी वगैरह, अपने फंडामेंटल राइट्स ये तो पता ही होने चाहिए। अपॉइंटमेंट वगैरह तो सबको पता होती है कि किसको हमारे प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, किसको क्या, ये सारी चीज़ें तो नॉर्मल अब सब देख के जाते हैं। हिस्ट्री में थोड़ी वॉर वगैरह मिडाइवल से देख लीजिएगा।
और करंट से भी 3-4 क्वेश्चन थे, तो ज़्यादा घबराना नहीं है, क्योंकि करंट ऐसा आ रहा है कि अगर आपको आता है तो आता है, अदरवाइज़ ऐसे डीप आ जाएगा कि वो चीज़ें आप नहीं बता पाओगे। तो यही था सीजीएल एग्ज़ाम को लेके रिव्यू। कोई भी अगर क्वेश्चन आपके माइंड में राइज़ होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं आपको टाइमली कोशिश करूँगी, यहाँ पे थोड़ा बहुत बिज़ी स्केड्यूल है, तो कोशिश करूँगी टाइमली आप लोगों को रिस्पॉन्ड करने का। बाकी घबराना नहीं है, ध्यान रखिए। पैनिक सबसे पहला काम, पेपर में पैनिक नहीं करना, क्योंकि जैसे ही रीजनिंग टाइम लेगी एकदम से लगेगा हार्ट बीट भी बढ़ेंगी, हाथ भी काँपेंगे, तो घबराना नहीं है। आप लोग जो आपने सोचा है कि मुझे अपना मतलब मुझे जिस तरीके से आप लोग मॉक वॉक देते हो उसी तरीके से आप पेपर को भी अटेम्प्ट कीजिए। बिल्कुल नहीं घबराइए। अगर आप लोगों की डिमांड होगी तो मैं किस तरीके से पहले आपको क्या सॉल्व करना चाहिए पेपर में, किस तरीके से आप टाइम बचा सकते हैं, उसके रिगार्डिंग भी मैं एक वीडियो अपलोड कर दूँगी। फ़िलहाल ये यहीं तक। ऑल दी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ामिनेशन, जिनका भी एग्ज़ाम अभी होने वाला है अपकमिंग डेज़ में। ध्यान रखिए, सबसे पहले अपनी हेल्थ का सबसे ज़्यादा ध्यान रखिए। सर्दियाँ हैं, नहीं समझते हम लोग कि छोटी छोटी चीज़ें हमारी पढ़ाई को कितना अफेक्ट कर जाती हैं। सबसे पहले अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। कुछ भी ऐसा उल्टा सीधा भी नहीं खाना है। फूड पॉइजनिंग की वजह से पेपर टाइम में बहुत इश्यूज़ आ जाते हैं लोगों को, और अभी तो सर्दी भी है, कहीं सर्दी हो रखी है, कहीं मौसम में से नॉर्मल, तो उस चीज़ का सबसे पहले ध्यान रखें। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।